गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तेरा बनतारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तेरा बनतारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री प्रभुपाद के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी के श्रीमंतयानी देवी के गौर प्रेमानंदे। सो महाराज भक्ति विनाशक महाराज अभी इंग्राजी भाषा में श्रीधर के भक्त श्रीधर के बारे में कल्ला बच्चा श्रीधर के बारे में बताएंगे। तो श्रीमंत द्वीप है, इधर से थोड़ी दूर श्रीधर अंगन है। सल भगवान बहुत महाप्रभु कल्ला बच्चा श्रीधर को कैसा कृपा किए इसके बारे में इंग्रजी में बताएंगे। मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। हरे कृष्ण। So we are very fortunate we just arrived. This is almost like final destination. Today lunch prasad will serve here. आज हम लोग आखिर मैक्सिमम यात्रा कर चुके हैं। मेरे सामने ही मायापुर है। कई बार भक्तों जाया करे होंगे, है कि नहीं? ज़्यादा तो नहीं है ना मायापुर। आखिर में पहुंच जाएंगे आज। और हमारी सौभाग्य है कि हमारे साथ में विजयनेश भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज जी, विजयनेश जगत महाराज, भक्ति पुस्तक महाराज तो चल ही रहे, कथा सुन रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में आज इस पंकज गोविंद। So let's welcome loudly by chanting 3 times Haribol. And you know, because my dear disciple Srila Prabhupada, two brother, twin brother, Jananiwas and Pankaj goes a long time, more than 40 years. More than 40 years, right? From 72. In Mayapur? 71, 72. 70. 72 then 74. Till from that time they are serving Radha Madhav in Mayapur. So what there's really there's books called Jagannath something like that book, no, in Rajapur Jagannath past time.
written by Prabhuji's wonderful pastimes are there also, Jagannath pastime in that book. And also we have a good opportunity to hear from directly from him, so he is going to speak also. First, His Holiness Bhakti Vigna Vinasaka Narasimha Maharaj speak. After that, we have to play festival of Katha. Until which time you like to hear the Katha? कब तक कथा सुनना चाहते हैं? बस 2 hours, 3 hours. प्रसाद आए तो सब. Okay, yeah. So at least now it is almost getting 12 o'clock. So minimum 2 hours. Maximum can go, but minimum 2 hours. Until 2 o'clock prasad will not come. Even if by 4 you have to hear, because there is no prasadam. तो खाका है ना अभी तो But you still need prasadam, right? अभी तो खाका है So before 2 o'clock we will start prasadam, so we'll hear the katha. Let's hear nicely katha. जो भक्त लोग दूर दूर में हैं, कृपया जल्दी आ जाइए, बैठिए. Please come ahead. आगे आ जाइए. हरे कृष्णा महाराज, प्लीज. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा प्रेमांजन चरित भक्ति विलसन प्रभु आप है इधर पंजाबी भाग से पंजाबी भक्त है नहीं चला गए और कोई है नहीं बड़ी क्या बोलूं हिंदी में अच्छा मेरे से अच्छा बोलने वाला कोई है तो आइए नहीं तो मैं बोलूँगा और तुम्हारा प्लीज स्टार्ट हरिवाल 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 मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अनुवाद करूँगा तो जाग रहूँगा नहीं तो सो जाऊँगा इसीलिए मैं सोचा मैं थोड़ा अनुवाद करूँगा तो ठीक है आज तक कथा का फीस्ट होगा देखो लाइन पकड़ के लाइन होगा और आप लोग तो अभी खाना खा के आए हैं ब्रेकफास्ट तो इधर जगन्नाथ पर लास्ट डे है और अच्छा स्थान बहुत सुरम्य स्थान है पेड़ का नीचे ठंडी हवा भी आ रहा है आराम से बैठिए ओके So over the back here across the field is a little place of Kolaveka Sridhar. पीछे थोड़ा जमीन के बाद में उधर कल्लवता श्रीधर का स्थान है He was a very dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कल्लवता श्रीधर चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय भक्त थे As a small boy, Chaitanya Mahaprabhu, known as Nimai, would go to Kolaveka Sridhar to purchase bananas, banana flowers, different. चैतन्य महाप्रभु को बचपन में निमाई बोला जाता था तो वो छोटा थे तो जाते थे कल्लवता श्रीधर के पास केला खरीद करने के लिए And Kolaveka Sridhar would always have some problem with Nimai because Nimai, as a young boy, was very naughty. He'd always argue the price with Sridhar. तो निमाई तो यंग थे और वो बहुत थोड़ा चंचल भी थे और जब जाते थे तो श्रीधर बहुत सताते थे Whatever price Sridhar would say, Nimai would say, no, 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 come on, you're cheating me. I'm a Brahmin. You shouldn't cheat me. You'll get very bad reactions for this. जब कुछ दाम बोलते थे एक केला का दाम इतना बचा बोलते नहीं तुम इतना का दाम बोलते हो तुम मेरे को चीटिंग करते हो ठगाते हो तुम ब्राह्मण हो हम मेरे कैसा नहीं करना ठीक And Sridhar would say, no, I'm giving you the best price. I'm giving you better, the lowest price, better than anybody else. But you're still complaining. तो श्रीधर ने बोलते थे नहीं मैं सबसे कम दाम तुमको देता हूँ फिर तुम कंप्लेन करते हो
So Nimai would say, you may cheat everybody else, I'm not going to let you cheat me. I know what these things cost, I'm not going to pay your price. तो निमाई बोलते थे, अरे तुम दूसरा को चीटिंग कर सकते हैं, ठगाई कर सकते हैं, मेरे को करने का, मेरे को मालूम है कि क्या कीमत है, मेरे को अच्छा से मालूम है, मेरे को तुम ठगा नहीं सकते हैं. And Sridhar would end up just giving them to Nimai and say, okay, you just take them, just pay me whatever you like. तो तब सीधा बोलते ठीक है तुम लो, जो तुम के चाह दो उसको लेके जाओ. Because Sridhar would think this young boy looks so attractive that he's captivated my heart, how I can argue with him, I cannot refuse. देखते थे ये ब्राह्मण आदमी देखने के लिए इतना सुंदर है, मेरा हृदय को खरीद कर ले, मैं कैसा नहीं दूंगा. ठीक है तुम जो कीमत देते हो देके इसको लेके जाओ. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu grew up, at one point he exhibited his divinity by sitting on the altar in the home of Srivas Pandit, and he told all the devotees, bring Sridhar here, I want to give him a benediction. तो बाद में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, तब शिवा संगम में महाप्रभु तो उनका भगवत प्रकट करते थे, तो बताए श्रीधर को इधर लेकर आओ. But devotees said, who is Sridhar? We never heard of him. Who is this? Lord Chaitanya had to tell them where he lived, where to find him. तो भक्त लोग ने सोचे श्रीधर कौन है, श्रीधर को कौन पहचानेगा, वो तो रास्ता में केला बेचने वाला है. बोलते हैं उसको बोला कौन है श्रीधर है. Devotees were surprised to find him living in a very broken down little house with holes in the roof, and it looked really poor, and they couldn't understand Sridhar must be very poverty stricken. तो भक्त लोग गए तो देखा श्रीधर बहुत गरीब थे, तो उनका घर अच्छा नहीं था, मकान अच्छा नहीं था, बहुत गरीब आदमी थे. So the devotees brought him, they persuaded him to come and see Lord Chaitanya at the home of Srivas Pandit. तो भक्त लोग श्रीधर के पास गए, अब बताए आओ श्रीवास पंडित का घर में महाप्रभु तुमको मिलना चाहते हैं. So when he came in front of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting on the altar of Lord Vishnu, and he said to Sridhar, he said, Sridhar, whatever you want, whatever blessings, whatever benedictions you want, you can ask me, I'll give you. तो फिर जब श्रीधर को महाप्रभु के सामने ले जाए, शिवा संगम में महाप्रभु उनको पूछे, श्रीधर तुमको क्या चाहिए बताओ, तुम्हारा मन में क्या वासना है, मैं इसको पूर्ण करूँगा. But Sridhar said to Lord Chaitanya, he said, oh, I said, I don't want anything, I'm happy, I just want to go on as I am doing. श्रीधर ने बताया मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मैं सुखी हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जैसा हूँ ऐसा रहना चाहता हूँ. He said, whatever income I get from my banana trees and my banana leaves and banana fruits, whatever income I earn, I always spend every day 50% to worship Mother Ganges. तो श्रीधर ने बताया मैं जो कुछ केला बेच के इनकम करता हूँ, रोजगार करता हूँ, उससे 50% में गंगा पूजा करता हूँ. Actually, 50%, this is a proper way in which to engage our wealth in the service of Krishna. तो जिसका जितना धन संपद है, उसे 50% भगवान का सेवा में लगाना चाहिए. You can read Nectar of Instruction. Prabhupada writes there how devotees should give 50% for the service of the Krishna consciousness. प्रभुपाद ने बताया भक्त लोगों को उनका जितना इनकम होता है 50% तो भगवान का सेवा में लगाना चाहिए. Of course, you can give more if you like. तुम चाहते तो ज्यादा भी दे सकता है. We don't mind, you know, you want to give more, all right. Some people, they give everything. तो कुछ लोग तो सब कुछ दे देते हैं. When we go to the Yoga Pith, as you enter the door, the gate at the Yoga Pith, on the left side, there's a little monument there to one of the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati. He had given everything to the service of his guru. तो जब योगपीठ में जाएंगे, गेट में प्रवेश करेंगे तो बाएं तरफ साखी चरण बाबा का समाधि है,
वो उनका गुरु की सेवा के लिए उनका जितना जो कुछ था सब कुछ अर्पण कर दिए। And whenever his wife, she needed something for the family, she would go to Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada and say, I need this, I need that. She would have to get from the Guru. तो स्वामी तो सब गुरुदेव को दे दिया, कि पत्नी को कुछ समय कुछ चाहते मांगते तो कैसा मिलेगा, तो फिर गुरुदेव को पास जाते थे, गुरुदेव मेरे को चाहिए वो चाहिए दे दीजिए। So Sridhar, he was every day giving 50%, spending 50% to worship Mother Ganga, and he didn't want to change. तो श्रीधर हर रोज 50% गंगा सेवा करते थे, उसको कोई परिवर्तन नहीं करते थे। He didn't have hardly any income. He was poverty-stricken. His cloth was very old and ragged and torn and stitched. वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, उनका कपड़ा फड़ा हुआ था, ऐसा बहुत गरीब आदमी थे। But when Chaitanya Mahaprabhu asked him to take some blessing, he said, no, why I should ask? He said, whatever I'm destined to get by the arrangement of the Supreme Lord, I have. तो महाप्रभु ने पूछा तुम कुछ तुम्हारा वासना कुछ है, कुछ ले लो मेरे से। नहीं मैं क्यों लूँगा, मेरे को जो कुछ चाहिए सब मेरे पास है। According to one's past activities, somebody is a king and they live in the palace, and someone's a bird and they have a nest in the tree. तो एक कर्म का अनुसार कोई राजप्रसाद में वास करता है, कोई चिड़िया होके छोटा पेड़ में वास करता है। Everyone suffering and enjoying according to our past activities. हर जीवन में उनका कर्म का पूर्व कर्म का अनुसार सुख या दुख प्राप्त करते हैं। So I don't see any reason to change anything. तो इसलिए मेरे को कुछ परिवर्तन करना जरूरत नहीं है। Just let me go on as I am doing. तो जेभावे मैं अभी है ऐसे ही रहना चाहता हूँ। So sometimes the neighbors of Koloveka Sridhar, who were all Brahmins, they would complain about his loud chanting. तो कोलकाता से जब तक जोर से चिल्लाते हरि नाम करते थे, तो पड़ोस में जो ब्राह्मण लोग होते थे, वो लोग अभियोग करते थे। They say, is this hunger pains in your belly that makes you call out so loud in the night? तुम क्यों रात को इतना जोर चिल्लाते हो? तो पेट में कुछ भूख लगता है इसलिए जोर चिल्लाते हो? They said, where in your scriptures does it say you have to call so loudly the names of the Lord? शास्त्र में किधर बनाना है भगवान का नाम इतना जोर से चिल्लाना? And Koloveka Sridhar said, yes, it does. It says in the scriptures we should chant. सदा कलम जैसे दिन बोलते हाँ ये शास्त्र में बनाना है भगवान का नाम उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। And he quoted a verse from 10th canto Srimad Bhagavatam, the liberation of Vidyadhara. One of the Vidyadharas was liberated by the lotus touch of the lotus feet of Lord Krishna. तो वर्णना करते थे भागवत से कैसे एक विद्याधर भगवान का चरण कमल का स्पर्श करके मुक्ति लाभ कर गए थे। Nanda Maharaj had come with the other cowherd men, and they were all resting on the bank of the Yamuna in the night. तो नंद महाराज आए तो यमुना किनारे पर पेड़ के नीचे वो लोग विश्राम करते थे। And during the night, a big snake came up and began to swallow Nanda Maharaj. एक रात को एक बहुत बड़ा सांप आके स्नेक आया और नंद महाराज को खा लिया। And the cowherd men came with burning logs to try to get the snake, to stop the snake from swallowing Nanda Maharaj. They couldn't get him to release Nanda Maharaj. तो नंद महाराज जो खा जाता था तो ग्वाल वालों ने जो आग लेके आए उसको भगाने के लिए, लेकिन वो नंद महाराज को छोड़ा नहीं। Then Lord Krishna came and just with the touch of his lotus feet transformed that snake into the Vidyadhara. तो कृष्ण भगवान आए, उनका चरण कमल का स्पर्श प्रदान किए, उससे विद्याधर वो फिर स्वरूप को प्राप्त हो गया। So that snake became the Vidyadhara, like a demigod almost. They're like demigods. तो जो सांप था वो तो देवता बन गए, विद्याधर बन गए। And so they asked him, what happened to you? How is it you were in this body of the snake? तो उनको पूछा तुम ऐसा क्यों कैसे हो गए? So he explained how he'd been cursed for some nonsense he had done.
तो बताया वो कुछ खराब बुरा काम किया था जिसलिए इसे सांप बन गया। But then he spoke that anybody who chants your holy name becomes liberated. What to speak of someone who is touched by your lotus foot? तो उस समय विद्याधर ने बताया जो आपका नाम का उच्चारण करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, उद्धार मिल जाएगा। और आपका चरण का स्पर्श करने का महिमा में क्या बताऊं। So Sridhar was telling these brahmanas how it does say in the scriptures, you have to hear the holy name, and one who can hear the holy name is benefited. तो श्रीधर इसे शास्त्र से बताता था जैसे भगवान का नाम उच्च स्वर में करना चाहिए, जिस श्रवण कर पाएंगे, श्रवण जो सुनेगा उसको फायदा होगा, सुफल मिलेगा। Who is better? Somebody can maintain only their own self, and somebody can maintain 100 people. तो कौन अच्छा है? कोई आपको ही पालन करते हुए अच्छा है, ना वो बहुत लोगों को देखभाल करते हुए अच्छा है। So if you chant the holy name in your mind, or just very softly that only you can hear it, that's good for you, but nobody else is benefiting. कोई आस्ते आस्ते करके भगवान का नाम करेंगे तो उनका ही मंगल होगा, दूसरा को मंगल नहीं होता है। But when you chant loudly, then everyone who hears, they're all benefited. जब जोर से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो दूसरा लोग जो लोग सुनते हैं सब लोग को मुक्ति उद्धार मिलता है। So Sridhar, Kulaveka Sridhar, although he had no material wealth, he was the most wealthiest person because he had so much faith in the holy name. तो कुलवेका श्रीधर का भौतिक दिख से वो गरीब थे, धनी नहीं थे, लेकिन वो सबसे धनी थे क्योंकि उनका क्या भक्ति था। Conditioned souls are thinking wealth in terms of rupees, money, gold, but the devotees understand wealth in terms of devotion. तो जो भौतिकवादी होता है, पैसा रुपया सोना के उसको चिंतन करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो भक्त लोग के लिए भक्ति प्रेम सबसे श्रेष्ठ संपद होता है। So Sridhar was the wealthiest person on this. श्रीधर इस धरती पर सबसे धनी आदमी थे। And Chaitanya Mahaprabhu recognized like that. And when they came on the night of going to the Chankazi, on the way back from the Chankazi, the Sankirtan party came past the house of Kulaveka Sridhar. तो जब चैतन्य महाप्रभु चांदकाजी को उद्धार करने के लिए आए संकीर्तन पार्टी लेके, तब उस समय श्रीधर का घर का पास होके जाते थे। And when they came past the house of Kulaveka Sridhar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was leading the Sankirtan party, he came into the yard of Kulaveka Sridhar, and there was a copper pot there which he used to wash his feet. तो जब चैतन्य महाप्रभु आए उनका घर में, तो घर में श्रीधर का घर में लोहे का एक लोटा था, लोटा में कुछ पानी था। Kulaveka Sridhar was using that pot for washing his feet, but Sri Chaitanya Mahaprabhu came there and he drank that water. तो पानी को कुलवेका श्रीधर तो उनका पैर धोने के लिए व्यवहार करता था, और महाप्रभु आए अंदर में घुस गए, जाके वो जो पात्र में पानी था वो पानी को पीना शुरू कर दिया। And Sri Chaitanya Mahaprabhu declared, today my life has become successful. पानी पीने के बाद महाप्रभु ने बताया आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। But Kulaveka Sridhar says, today my life is finished and ruined. मेरा जीवन आज खत्म हो गया। He's stolen all my wealth. क्यों मेरा सब संपत्ति है खींच लिए। Kulaveka Sridhar ki. हरि बोल। Okay. महाराज बोल रहे पंगला जो पंकज अंगिर प्रभु बोल रहे आपने बोले जगन्नाथ पास टाइम सो मेनी पास टाइम्स फ्रॉम हियर टू टेंपल सो मेनी पास टाइम्स चैतन्य मठ विषय ध्यान लगे ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶେଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଶିବା ସଂଘ ଚାନକାଜି ଶିବା ଶିବା हरे कृष्ण महाराज बोले चलते हैं शिवासन। हाँ हाँ दिस यू वांट टू ठीक है। हरे कृष्ण अनाउंस करना भी भैया भैया जपमाला हरे कृष्ण। इसमें कुछ है भी
रुपया भी है। तो नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तो जो स्थान पर हम लोग आए हुए ये स्थान श्रीमंत द्वीप है। तो आप लोग सुने हैं श्रीमंत द्वीप के बारे में बताया श्रीमंतिनी मंदिर में। तो भगवान शिव जी जो गौरांग नाम करते हैं बहुत उद्दंड नृत्य करते थे। तो माता पार्वती ने देखे कि तुमको आज इतना आनंद क्यों होता है, ये गौरांग कौन है। तो मेरे को भी ऐसा गौर प्रेम चाहिए, मेरे को कैसा प्राप्त हो सकता है। तब महादेव शिव जी बताए तुम नवद्वीप जाओ, उधर जाके गौर भजन करो। तो माता पार्वती इधर आके इस आइलैंड में द्वीप में गौरांग भजन करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु इधर आए। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो माता पार्वती प्रणाम किए और उनको चरण का धूलि लेके इधर सिंती होता है इधर लगाए। इसको श्रीमंत बोलते हैं, इसीलिए इसको श्रीमंत द्वीप बोलते हैं। श्रीमंतिनी मंदिर इधर है। तो लगाने के बाद फिर उन्होंने रोने लगे। तो महाप्रभु ने बोला तुम रोते क्यों, मैं तो आया तुमको दर्शन देने के लिए, तुमको तो खुश होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, तुम दुखी क्यों। तो पार्वती माता ने बताया मैं दुखी इसलिए हूँ, लोगों ने बोलते हैं कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तुम तो सूर्य हो, मैं तो माया हूँ, तो तुम जिधर है मैं तो उधर रह नहीं पाऊँगा। अभी तुम इस गौरंग रूप में आएंगे, सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन मेरे को तो नहीं मिलेगा। मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हारे सामने में जा नहीं पाऊँगी। तो महाप्रभु ने उनको बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम और एक स्वरूप में पूर्णमासी है, मेरा योगमाया हो, तुम मेरा सेवा करते हो, इसी स्वरूप में भी तुमको इधर सेवा मिलेगी। तुम इधर रहेंगे श्रीमंतिनी रूप में, प्रौढ़माया रूप में, उधर पौर्णमासी इधर प्रौढ़माया श्रीमंतिनी रूप में रहेंगे। तो तुम्हारा एक विशेष काम है, मेरा ये धाम मायापुर है, तुम माया का जाल बिछा के रखो। जो वैष्णव निंदुक आएंगे, पाखंडी लोग आएंगे, वो लोगों को मेरा धाम का महात्मा को तुम दर्शन नहीं कराना। एक ऐसी सेवा, तुम्हारा विशेष सेवा तुमको मिला है। तो इसके नाम का अनुसार इस द्वीप का नाम होता है श्रीमंत द्वीप। तो श्रीमंत द्वीप होता है, नवद्वीप से एक द्वीप होता है। लेकिन ये जो विशेष स्थान है इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, क्योंकि ये स्थान अभिन्न जगन्नाथपुरी धाम भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये 2 in 1, इधर दोनों ही है, जगन्नाथपुरी भी है और नवद्वीप भी है। भगवान कृष्ण भगवान इधर स्वयं भगवान है। एत्यचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन स्वयं भगवान वो 2 रूप में प्रकट हुए इस कली युग में, एक जगन्नाथ रूप में और एक गौरांग रूप में। ये जगन्नाथ कृष्ण ही है, गौरांग कृष्ण ही है। तो दोनों का अंदर में कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा है कि दोनों ने आए कलियुग का लोगों को उद्धार करने के लिए। तो ये 2 धाम इधर एक साथ है, अभिन्न पुरी धाम है, गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ। बहुत हजारों साल पहले रक्त बह करके एक असुर था, जवन असुर था। तो जगन्नाथपुरी मंदिर को आक्रमण करने वाला था। तो उधर जो जगन्नाथ सेवक होते हैं, वो जगन्नाथ सेवक 2 तरीका होते हैं। एक ब्राह्मण पति महापत्र होता है जो ब्राह्मण होते हैं, और एक द्वैतापति होते हैं। द्वैतापति लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, ये सवर जाति का होते हैं। तो सवर जाति का लोग आज भी जगन्नाथ का पूजा करते हैं।
ये जगन्नाथ का एक बहुत बड़ा महिमा है। देखो सारा भारतवर्ष में जितना सारी मंदिर है, सब मंदिर में भगवान का गर्भगृह में जाके भगवान का सेवा करने का मौका सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक थोड़ा भिन्न है, जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और सबसे जो निकृष्ट सवर जाति वो लोग भी सेवा का भी मौका मिलता है। ये जगन्नाथ का संस्कृति इतना महान और इतना श्रेष्ठ है। और एक चीज़ ये होता है, साल भर जगन्नाथ ब्राह्मणों का सेवा लेते हैं। जब भगवान का बुखार होता है तब सवर का सेवा लेते हैं। हाँ, जब आप सुस्त है, सब कुछ ठीक है, आपका ऑफिस लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, सब प्यार करते हैं, आता है, बात करते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। जब बुखार होता है, बीमार होता है, कौन देखभाल करता है? ऑफिसर आता है, कौन करता है? जोर से बोलो। तुम बुखार होता है, तुम कौन देखभाल करता है? अरे घर के लोग करता है ना, है कि ना? तो हैं, जोर से तो बोलो। तो घर का लोग ही करता है। तो भगवान जगन्नाथ इतना महान श्रेष्ठ है, पूरा शास्त्र वेद शास्त्र में बताया गया। ये ब्राह्मण बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, मेरा मुंह है, ब्राह्मण का मुंह से मैं खाता हूँ। लेकिन भगवान जो बीमार होता है ब्राह्मण, तुमको मेरे को नहीं चाहिए, मेरा घर का लोग चाहिए। इसीलिए दैत्यपति लोग बोलते हैं हम लोग भगवान का भक्त नहीं है। तुम भगवान का भक्त नहीं हो, ये ब्रह्मा हम ब्राह्मण नहीं हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ, तुम क्या हो? अरे मैं भगवान का घर का लोग हूँ। इतना बड़ा पोजीशन है लोग को। जब भगवान का नवकलवर होता है ना, जब हमारा घर में को मर जाता है, हम लोग शुद्ध क्या करता है ना, मस्तक मुंडन करता है, घर परिष्कार करते। ये जब जगन्नाथ नवकलवर होता है, ये दैत्यपति लोग ऐसा करते हैं, ये घर का आदमी है। देखो ब्राह्मण महान है, लेकिन सबसे जिसको नीचे करके मानते हैं, तो ये हमारा घर का आदमी है। कितना महान संस्कृति देखिए। तो दैत्यपति लोग जगन्नाथ को लेकर इधर भाग आए थे, इधर आके रहे थे। जो सवर लोग होता है ना, भगवान को लेकर आ गए थे। फिर शास्त्र में वर्णना आता है, वो लोग आस्ते आस्ते भगवत धाम चले गए, लेकिन उनका गांव अभी भी है। ये पास में जो गांव है, वो गांव का नाम है सरडंगा, क्योंकि सवर लोग रहते थे, इसीलिए गांव का नाम सवरडंग। अभी भी सवर जाति के लोग, नीचू जाति के लोग उधर भी रहते हैं। तो ये जगन्नाथ का महिमा है। और इधर जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में, जैसा जगन्नाथ का लकड़ी तैरते हुए समुद्र में आए थे, स्वप्न में राजा को बताए, इधर भी ऐसा लीला हुआ है। एक भक्त था, क्या नाम है, जगदीश गांगुली। जगदीश वो भगवान का जगन्नाथ का भक्त था, पूरी जाता था। एक साल ऐसा हुआ, वो अंधा हो गया, जा नहीं पाया, तो बहुत दुखी हो गया, मैं जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो दुखी रोने लगा। तो रात को जगन्नाथ आए, इसको सपने में बताए, तुम कल सुबह जब जाएंगे नहाने के लिए, एक लकड़ी तुम्हारा शरीर को स्पर्श करेगा, उसी लकड़ी से तुम मेरा मूर्ति बनाओ, तो उससे तुमको जगन्नाथपुरी जाके दर्शन करने से जो फल मिलता है, उसी फल इधर ही मिलेगा तुमको। तो नेक्स्ट डे तक गया, नदी में नहाने के लिए गया, तो एक लकड़ी लगा, तो लकड़ी मिलकर लड़के को खुश हो गया। लकड़ी को लेके फिर बढ़ई के पास गया, बढ़ई ठीक है, काठ मिस्त्री, बढ़ई के पास गया। तो जितना बढ़ई कोशिश करते थे, वो मूर्ति बना नहीं पाए, तो बहुत दुखी हो गया। लकड़ी तो मिलेगा, मूर्ति तो बनता नहीं। फिर दुखी हो गया, रोने लगा। तो फिर भगवान सपने में आए, अरे तुम मत सोचो, तुम्हें उसी गांव में जाओ, वो गांव में एक बढ़ई है जो काठ का काम करता है, मूर्ति बनाता है, वो मेरा मूर्ति बनाएगा। तो फिर बहुत कोशिश करके, कष्ट करके उस गांव पर ले गया। तो जाके देखा, वो जो बढ़ई था, काठ मिस्त्री था, उसका लेपर्सी हो गया था। हाँ, सब हाथ में घा हो गया था, लेपर्सी हो गया था। तो बोला इसको मूर्ति बनाओ। अरे मूर्ति में कैसे बनाओ, देखो मेरा हाथ का अवस्था क्या है, भगवान का श्री विग्रह अपवित्र हो जाएंगे, मैं तो हथियार पकड़ नहीं पाऊंगा।
तो मूर्ति कैसे बनाऊंगा? नहीं नहीं, भगवान सपने में बताए। तो नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो और दुखी हो गया। फिर अभी क्या होगा? तो उसको बहुत समझाया, जब भगवान तुम करो, तुम्हारा कल्याण होगा इससे। तो कोशिश किया कौन, हाँ, मूर्ति बनाने के लिए। तो साथ में रह के जगदीश गांगुली उसको उत्साहित करते थे। तो जितना मूर्ति बनता था, उनका कुष्ठ रोग, हाँ, जो लेपर्सी रोग थोड़ा थोड़ा अच्छा होता था। हाँ, तो अच्छा होता था। जब संपूर्ण हो गया, विग्रह ठीक हो गया, तो उनका बीमार पूरा ठीक हो गया। तो ये जगन्नाथ विग्रह प्रकट हुए 500 साल पहले। ये जगन्नाथ नवद्वीप का जगन्नाथ है। ये बहुत करुणामय जगन्नाथ होता है। ये जगन्नाथ इतना कृपालु है, जगन्नाथपुरी में तो सिर्फ हिंदू लोग जाकर पूजा कर पाएंगे। इधर हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है। तो ये जगन्नाथ ज़्यादा कृपालु है ना? नहीं, ये जगन्नाथ वो जगन्नाथ नहीं है। एक ही जगन्नाथ जब पुरी में रहता है, ए मुसलमान लोग तुम दूर रहो, इधर मत आओ। और इधर वह मुसलमान सब आओ, इधर मेरे पास आओ। मुसलमान लोग भी पूजा करते हैं इनको। हाँ, एक मुसलमान बूढ़ी था, वो एक आईना लेकर आया, दर्पण लेकर आया। पुजारी को बोला, ये दर्पण मैं भगवान के लिए ले आया। तो क्यों, तुमको क्यों ले आया? न मेरा नाती था, वो देख नहीं पाता था। मैं तुम्हारा भगवान को प्रार्थना किया, मेरा नाती देख पाएगा तो मैं तुमको एक मिरर दूंगा, तुम तुम्हारा मुंह देखेंगे। तो अभी मेरा नाती देख पाता है, तुम इसको मिरर के लो, भगवान मुंह देखेंगे। तो वो मुस्लिम है। और ऐसा मुस्लिम का लीला हुआ। तो मुस्लिम एक आदमी था, तो एक दिन हमारा प्रसाद, जो पुजारी, हाँ, उनका एक रिक्शा वाला को प्रसाद दिया। तो मुस्लिम दोस्त था, तो उसको प्रसाद दिया, तो वो प्रसाद फेंक दिया। मुस्लिम लोग तो खाते नहीं, एक गुन्ना होगा, पाप होगा। तो पुजारी बहुत दुखी हो गया, प्रसाद भोग दिया, लेकिन मुस्लिम क्या करेगा? तो 2 दिन के बाद वो मुस्लिम फिर चावल दाल अनाज लेकर आया। बोला, प्रभु जी इसको थोड़ा पकाए और भगवान को भोग लगा चढ़ा के मेरे को प्रसाद दे दीजिए। तो पुजारी बहुत गुस्सा किया, है भागो इधर से। उस दिन प्रसाद फेंक दिया, फिर आ जाता हूँ। नहीं, तो उस दिन फेंक दिया, तो उस दिन क्या हुआ मालूम है ना? क्या हुआ? तो रात को तुम्हारे 3 भगवान मेरा सपने में आए। और ये जो सफ़ेद वाला था बहुत गुस्सा करता था, और मेरा को बहुत थापड़ लगाया, घुसी लगाया। और काले वाला अच्छा है, बोला अरे मत मारो मत मारो मत मारो। और पीला वाला जो बैठा है बीच में, और मारो और मारो। मेरा भाई का प्रसाद फेंक दिया, और मारो और मारो। मेरे को थोड़ा प्रसाद बना के दे दीजिए, मेरे को तो डर लगता है। तो मैं सोचता हूँ, देखो ये मुस्लिम लोग हैं, कितना वो लोग का विश्वास है ना भगवान का ऊपर। हाँ, ते लोग को 16 माला जप करते नहीं, मंगलारती करते नहीं, क्या खाता है ठीक नहीं, तब भी जगन्नाथ सपने में आ गए ना। कितना हम लोग से जगन्नाथ को सपने में देखते हैं। जगन्नाथ सिर्फ आए नहीं, उसको घुसी लगा है। जगन्नाथ घुसी मारेंगे, लात मारेंगे, अच्छा ना नहीं है, भाग्य खुल जाएगा ना। जगन्नाथ लात खाया। ये जगन्नाथ इतना कृपालु है। हाँ, जगन्नाथ क्या क्वालिफिकेशन देखते नहीं, ये जगन्नाथ बहुत कृपालु है। मैं बोलता हूँ, इससे मैं पुरी का जगन्नाथ कोई काम नहीं है। मैं बोलता हूँ, पुरी में जो जगन्नाथ है, तो हर 12 साल में वो विग्रह को परिवर्तन किया जाता है। अंदर में ब्रह्म है, वस्तु रखा जाता है। लेकिन ये जो भगवान है, ये जो विग्रह है, 500 साल पहले वो नदी में तैरते हुए जो लकड़ी आया था, वो लकड़ी अभी भी है। जगन्नाथपुरी में इंद्रदम्न राजा ने जो विग्रह उधर स्थापन किए थे, तो समुद्र में तैरते हुए आए थे, वो विग्रह है। वो तो हो गया ना, 12 साल में नया विग्रह गया। लेकिन हमारा ये औदार्य धाम है। ये औदार्य धाम में जगन्नाथ का औदार्य और बढ़ जाता है। ये औदार्य धाम में जब नरसिंह भगवान आते हैं, उनका क्रोध कम हो जाता है, और जगन्नाथ करुणामय होता है। और जगन्नाथ जब औदार्य धाम में आता है, उनका औदार्य और बढ़ जाता है। तो ये अभिन्न जगन्नाथपुरी धाम है। तो इसीलिए इस स्थान का आप लोग सब पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो स्थान का, ये स्थान, इसका वायु सब कुछ शुद्ध है। जय जगन्नाथ स्वामी के। तो मैं अंत में ये बोलना चाहता हूँ, आज हम लोग का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है।
ना आखिरी दिन है, आखिरी हिंदी है ना उर्दू है, उर्दू है। ये मेरे को बोलते हैं मेरे को हिंदी मालूम नहीं है, मेरे को मैं विश्लेषण कर देखा, मेरे को जो शब्द मालूम नहीं है वो हिंदी नहीं है, वो उर्दू है। उर्दू तो खून निकाल दूंगा, लेकिन हिंदी में रक्त है। हाँ, आसमान, इंसान, ये सब कुछ भी हिंदी नहीं। हमारा उड़िया बंगाल में जो शब्द है हिंदी वही शब्द है, जो हिंदी उड़िया बंगाल में नहीं मिलता है वो उर्दू है, मिलता नहीं। तो मैं अंत में ये बोलना चाहता हूँ, तो हर साल हम लोग का बहुत 10-12 हज़ार भक्त लोग आते थे, 6-7 ग्रुप होता था, सब लोगों का इंतज़ाम करने के लिए अच्छा व्यवस्था होता था। इस साल थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग अभी आशा नहीं करते थे इतना भक्त लोग आ जाएंगे, हम लोग का परिक्रमा करेंगे नहीं करेंगे ऐसा सोचते थे। फिर सर ठीक है, हर रोज़ जाएंगे आएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन भूल हो गया, इसलिए आप लोग को थोड़ा ज़्यादा क्या चलने पड़ा, हाँ थोड़ा कष्ट उठाने पड़ा। तो इसलिए हम लोग बहुत दुखी हूँ, हम लोग क्षमा मांगता हूँ ऐसा भूल होने के कारण। तो आप लोग बहुत भाग्यवान भाग्यवती हो। मैं इष्ट देव प्रभु को बोलता था, आप लोगों को देखते हुए मेरा भक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि आपका मन में इतना भक्ति है, इतना कष्ट करने के लिए आप लोग तैयार है, इतना भक्ति से भगवान के लिए कोई नारियल ले आते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना आनंद करते हैं, इतना कष्ट में भी आनंद करते हैं, ये भक्ति का प्रभाव है। हम लोग इधर है मायापुर में आप लोगों का सेवा करने के लिए। हमारा जो परिक्रमा 200-250 आदमी थे पहले शुरू हुआ, इतना बड़ा हुआ। श्रील जयपत गोस्वामी महाराज का हर समय ये इच्छा है, परिक्रमा भक्त लोग के लिए जितना आसानी हो सकता है ये व्यवस्था करो। जब हम लोग परिक्रमा शुरू किए, महाराज ने बोलते थे जब गर्मी होता है तब रास्ता में पानी डालते जाओ, जैसे गर्म नहीं लगेगा, अच्छा रास्ता ढूंढो। एक बार तो महाराज ने मेरे को बताया, तुम्हें 200-400 मीटर कारपेट खरीद करो इधर एक कारपेट लगाओ, तो कारपेट में भक्त लोग जाएंगे तो उधर पहुंच जाएंगे, इसको उठा के दूसरा एक कारपेट लगाओ। तो मैं सोचता हूँ, बोलना चाहता हूँ उनका मन में, तो जो लोग परिक्रमा में आएंगे क्या वो लोग थोड़ा सुख में परिक्रमा कर पाएंगे, उनका इच्छा ही सही है। और हर समय बोलते जितना ज़्यादा नाव से तुम पार करो, तो भक्त लोग को कम चलने पड़ेगा, नाव से पार करो। तो इस बार थोड़ा ऐसा समस्या हो गया, इसीलिए हम लोग सब बहुत दुखी हों, जब आप लोग को बहुत परेशानी हुआ। नाव का व्यवस्था भी हो नहीं पाया, क्योंकि नाव वाला ने बताया कि 7 दिन के लिए हमको बहुत नाव ले आते थे, 1 दिन के लिए वो लोग आए नहीं। बोला हम लोग जाएँ तो 1000 आदमी को लेंगे, हमारा 2500 लोग है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसीलिए हम लोग आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग सब महाप्रभु भक्त है, आप लोग कृपा करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे अगले साल। मेरा ये अंदाज़ होता है ऐसा समस्या नहीं रहेगा। हाँ, इस साल ये वायरस कोरोना के कारण हमारा गौरांग करुणा कम हो गया गौरांग करुणा बहुत लोगों को मिला नहीं। हाँ, तब भी हम लोग वर्चुअल जूम में वर्चुअल परिक्रमा हो रहा है, सारा दुनिया में भक्त लोग सुनते हैं, देखते हैं, आनंद पाते हैं। लेकिन इधर आके इस मिट्टी में बैठना, इधर खाना पीना सोना, जैसे हम लोग धाम प्रति दीप में सोते थे, वो हो नहीं पाया। तो फिर भी ठीक है, हमारा भी 5-7 दिन का परिक्रमा 5 दिन में हम लोग का दिया है ना, हो गया 5 दिन हो गया। तो कल आप लोग को प्रसाद मिलेगा, परसों भी प्रसाद मिलेगा, 2 दिन पूरा रेस्ट है। हाँ, मायापुर में जाके खाएंगे, सोएंगे, नाचेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान अनंत स्वरूप है, तो 2 भगवान हम लोग को दिए, एक जगन्नाथ खाने वाला भगवान, एक गौरांग महाप्रभु नाचने वाला भगवान। तो ये मायापुर धाम है। हाँ, कहा जाके ज़्यादा से प्रसाद खाओ और जाके जोर से नाचो गाओ, भगवत धाम चले जाओ। हरि बोल। नवद्वीप धाम के, नवद्वीप धाम परिक्रमा के, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। परम पूज्य भक्ति गुरु शमशान महाराज की सुनावली रिक्वेस्ट
Pankajangiri Prabhu, he will speak wonderful pastime of Lord Gauranga and also Jagannath. Jai Gaur, Sai Krishna, Sai Jagannath. So whatever you will speak about Gauranga, about Krishna, about Jagannath, all are same. They are all same. They are one person. So request Prabhuji, speak in English and will translate to Hindi. Okay? अभी भक्ति पुरुष हमारा जगन्नाथ की बारी में रथ यात्रा के थ्री बुक्स तीन खाना पुस्तक हमारे हाथे আছে একটা আছে रथ यात्रा সেকেন্ড আছে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা আর তৃতীয় হচ্ছে শ্রী জগন্নাথ হ্যাঁ আমার तीन खाना बुक আছে बंगाली भाषा में আছে কিন্তু এই পুস্তকগুলো এই पुस्तक भी हिंदी में भी है हिंदी में अंग्रेजी भाषा में भी अवेलेबल है तो प्रवचन के बाद में आप हमारा पुस्तक यही स्टॉल कहाँ है पीछे स्टॉल है वहां से लेकर आएंगे तो महाराज अपने हस्ताक्षर आपके लिए एक विटनेस रहेगा कि हम मायापुर धाम गए थे और महाराज की अपने हस्ताक्षर के साथ में आपको रिमेम्बर रहेगा आइए जरूर पुस्तक ग्रहण कर लीजिएगा বাঙালি ভক্তের জন্য বাঙালি বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করার গুরুকুল শিশুপাঠ বই গতবার অনেক নিয়েছিলেন এখানে অ আ ক খ ওরা শিখবে কিভাবে অ মানে অন্তরহ ভক্তিময় আ আরাধনায় পাপ ক্ষয় এ বি শিখবে অর্জুন ইজ গ্রেট ওয়ারিয়ার বি বলরাম ইজ কৃষ্ণস ব্রাদার सी चैतन्य इज सो काइंड सी दामोदर स्टिल यशोदास माइंड ऐसा काम करते हैं सब सीखेंगे ये हमारा 10 अवतार शिशुपाठ गुरुकुल बांग्ला में अभी है फिर 1-2 महीना में हिंदी में इंग्रजी में भी निकलेगा जरा बांग्ला